अशोक चौधरी जी का बयान आपने सुना होगा, तो ये तमाम लोग, ये लोग तो जाति विरोधी लोग हैं, है ना। तो इनको तो कभी भी समानता वाली बात करनी ही नहीं है। ये संविधान को परे रख करके सिलेक्टिव वे में काम करते हैं। किसने वोट दिया उसका काम करेंगे, और किसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करेंगे। ये तो ओपन खुले मन से उनके एमपी और उनके नेता कहते हैं। उस वक्त जब उप मुख्यमंत्री के पद पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे और जातिगत गणना जो यहाँ बिहार में कराई गई वो सम्मिलित रूप से कराई गई थी, तो आज इन बातों का क्या मतलब बन रहा है। आज जब सरकार में आप हैं तो आपको मांगना तो किसी से नहीं है ना। केंद्र में भी आप बैठे हो गठबंधन में और बिहार में भी आप बैठे हो गठबंधन में, तो आपको मांगना किससे है। आपको तो लागू करना है तो लागू कीजिए, और अगर आप लागू नहीं करते तो जाति का ढोंग मत कीजिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, बिहार में आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाते हुए नजर आ रहा है और इसको लेकर आरजेडी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया, जहां पर तेजस्वी यादव संग कई बड़े नेता मौजूद थे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ऋतु जायसवाल जी हैं। सीधे जुड़ते हैं मैम। सबसे पहले तो सत्ता पक्ष का कहना है कि जातीय जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कराई है, जिसमें तेजस्वी यादव का कोई योगदान नहीं। साथ में थे सरकार में जी। तो आज अगर उप मुख्यमंत्री के तौर पे दो भाजपा के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री भाजपा से दो, तो उनका कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार जी हिटलर शाही कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी अगर हिटलर शाही कर रहे हैं, दो उप मुख्यमंत्री का कोई रोल ही नहीं है, तो आप सरकार में क्या कर रहे हैं। ये पद पे अगर सम्मिलित रूप से गठबंधन चल रही है तो सम्मिलित रूप से उसका श्रेय या फिर कुछ गलत है तो भी ये दोनों को बराबर जाएगा। तो उस वक्त जब उप मुख्यमंत्री के पद पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे और जातिगत गणना जो यहाँ बिहार में कराई गई वो सम्मिलित रूप से कराई गई थी, तो आज इन बातों का क्या मतलब बन रहा है। भाई साथ में कराया था ना, सरकार साथ में थी ना, और जब आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग की जा रही थी तब भी साथ में थे ना, साथ में ही बैठे थे ना। तो अभी इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि जब इधर आए तो आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। संजय झा ने सीधा कहा है कि तेजस्वी यादव नौटंकी करते हैं, आरजेडी वाले नौटंकी करते हैं। जब बिहार में जातीय जनगणना हो गई और जब हम बोल रहे थे कि पूरे देश में कराया जाए, तब यही तेजस्वी यादव थे जो मुंह फुलाए हुए थे, और अब यही मांग को लेकर ये मुद्दा बना रहे हैं। जातिगत जनगणना पूरे में देश में हो, इसके लिए बहुत पहले से माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने सबसे पहले इसकी मांग करी थी, और उसको कंटिन्यू करते हुए अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी मांग कर रहे हैं। और उस वक्त जब सरकार हमारी साथ में थी तो ये लोग जो भी वचन बोल रहे हैं, ये इनके वचन कैसे हैं उन्हें हम याद दिला देना चाहते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया था ये कंबाइंड रूप से लिया गया था कि जातिगत जनगणना पूरे देश में हो। ये कंबाइंड निर्णय था जब हमारी सरकार जो है वो जदयू और आरजेडी एक साथ थी। तो इसके साथ अशोक चौधरी का बयान भी इन दिनों बिहार की राजनीति में काफ़ी गर्माहट ला रहा है। जिस तरीके से उन्होंने भूमियार को बोल दिया है कि जब दलित जाते हैं वोट मांगने तो भूमियार जो हैं वो दिल्ली और कलकत्ता भाग जाते हैं। ये अपना उनका व्यक्तिगत क्या विचार है, और उनके पार्टी के प्रवक्ता जो नीरज जी हैं उन्होंने उसका जवाब भी अशोक चौधरी जी को दिया ही है। तो हकीकत तो यह है कि हमें तो ये लगता है कि किसी का भी, कोई भी जाति हो, किसी का भी सम्मान है नहीं जदयू में। कभी उसको गाली देना, कभी उसको गाली देना। कभी उनके एक एमपी हैं जदयू के, वो कहते हैं कि कुशवाहा टूट गया, उसका काम नहीं करेंगे, यादव का काम नहीं करेंगे, मुसलमान का काम नहीं करेंगे। ये उनके माननीय एमपी का कहना है। अभी अशोक चौधरी जी का बयान आपने सुना होगा, तो ये तमाम लोग, ये लोग तो जाति विरोधी लोग हैं, है ना। तो इनको तो कभी भी समानता वाली बात करनी ही नहीं है। ये संविधान को परे रख करके सिलेक्टिव वे में काम करते हैं। किसने वोट दिया उसका काम करेंगे, और किसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करेंगे। ये तो ओपन खुले मन से उनके एमपी और उनके नेता कहते हैं। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा, क्योंकि दो जातियों के बीच कहीं ना कहीं लड़ाई लगवाने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये हमेशा से ही टूट की राजनीति जो है वो बीजेपी की रही है, चाहे वो धर्म की आड़ में हो, सांप्रदायिक आग फैला करके वोट हासिल करने की बात हो, उसमें वो लोग माहिर हैं। जात जात की बात करते हैं, लेकिन जात को गिनने की जब बात आती है तो पीछे चले जाते हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग जो हैं वो उन लोगों को हैं। और ये चेहरा जो है ये उनका
सब जान चुके हैं। अगर आज हम कह रहे हैं कि जब आप जाति आधारित गणना के दायरे को जो बढ़ाने की बात हुई, या पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात हुई, या फिर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात हुई, तो जब आप साथ में थे तो ये निर्णय जदयू और आरजेडी का कंबाइंड निर्णय था। आज जब सरकार में आप हैं तो आपको मांगना तो किसी से नहीं है ना। केंद्र में भी आप बैठे हो गठबंधन में, और बिहार में भी आप बैठे हो गठबंधन में, तो आपको मांगना किससे है? आपको तो लागू करना है, तो लागू कीजिए। और अगर आप लागू नहीं करते तो जाति का ढोंग मत कीजिए। और सिर्फ जाति के नाम पे बंटवारे का नहीं, मंदिर में आप घुसने नहीं देंगे, उस वक्त आपको जाति याद आ जाएगी। आरक्षण नहीं देंगे, उस वक्त आपको जाति याद आ जाएगी कि इसको नहीं देना है, उसको नहीं देना। तो ये सब थोड़ी ना चलेगा। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेके अब राजनीति तेज़ हो गई और पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं आरजेडी की तरफ से, और देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।